जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम जो हर चुनौती से, हर आपदा से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है और तमाम अपने जवानों को ट्रेनिंग देती है। खासतौर पर एसडीआरएफ के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, उनको आपदा से निपटने के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की ट्रेनिंग देती है। मैं इस समय सांबा जिला के एक ट्रेनिंग एरिया में मौजूद हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से यहां पर जवानों को आपदा से निपटने के लिए यानी डिजास्टर से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ की ये दुर्गम चोटियां जो वो जवान चढ़ रहे हैं और इसी तरह से ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि अगर पहाड़ी एरियाज में यानी हिली एरियाज में अगर कोई आपदा आती है तो किस तरह से दुर्गम पहाड़ों की चोटियां चढ़नी है और आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना है और उन्हें बचाकर सेफ जगह पर पहुंचाना है और उनको फर्स्ट एड जो वो देना है, उनको ट्रीटमेंट देना है। ये तमाम चीजें ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। ये देखिए, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जुमारिंग हो या फिर जिप लाइन ट्रेनिंग हो या फिर अलग अलग तरह की जो चीजें रहती हैं आपदा में, अगर कोई ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं तो उससे किस तरह से निपटना है, ये ट्रेनिंग में बताया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम की बात करें तो इनके इंस्पेक्टर राम सिंह सलाथिया जो अपने तमाम जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कई अलग अलग बैच, जिसमें एसडीआरएफ के जवानों की बात करें, एनडीआरएफ के जवानों की बात करें तो उनको ट्रेन ये कर चुके हैं। और जिस तरह से मैं एक ट्रेनिंग एरिया में मौजूद हूं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जवानों को यहां पर ट्रेन किया जा रहा है। खासतौर पर कुछ इक्विपमेंट्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि आपदा से निपटने के लिए जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है वो तमाम ये इक्विपमेंट्स यहां पर डिस्प्ले किए हुए हैं और इनके बारे में भी जानकारी जवानों को दी जा रही है। और ये ट्रेनिंग का एक मकसद ये भी है कि जिस तरह से श्री अमरनाथ जी की यात्रा चलती है और यात्रा के दौरान यात्री जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, विदेशों से आते हैं, तो वो किसी आपदा में ना फंसे और अगर आपदा में फंस जाते हैं तो किस तरह से उनको आपदा से बचाना है। एवलॉन्च कहीं आ जाता है तो किस तरह से वहां एवलॉन्च में फंसे लोगों को बचाना है। लोग खाई में गिर जाते हैं, किस तरह से वहां से उनको रेस्क्यू करना है। ये तमाम चीजें ट्रेनिंग में बताई जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले जवानों से जानने की कोशिश करूंगा इस ट्रेनिंग के बारे में कि कितना ये टफ रहता है, कितनी चुनौतियां जवानों के लिए रहती हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और आपको ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है आपदा से निपटने के लिए, इस ट्रेनिंग को लेकर क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम राशिद लतीफ़ है। सर, क्या हमें यहाँ एमआरटी कोर्स के लिए यहाँ पे माउंटेनिंग रेस्क्यू टीम हमें स्पेशलाइज्ड यहाँ पे लाया है ट्रेनिंग के लिए। जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है सर, ये उससे डिफरेंट होती है। इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड हमें यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। मे भी कोई इंसिडेंट होता है वहाँ पे कोई विक्टिम होता है सर, इस चीज़ की नॉलेज हर एक बंदे के पास नहीं होती है। जो सिविल बंदा होता है उसकी नॉलेज, ये स्पेशली पुलिस फोर्स फोर्स से या एसडीआरएफ के बंदे होते हैं, इनको ट्रेन इसलिए किया जाता है कि किसी विक्टिम को कैसे वहाँ से पास ऑन करना है। अगर मे भी कहीं रॉक से उतरना है, रैपलिंग करनी है या किसी पहाड़ पे चढ़ना है, क्लैंपिंग वो कैसे की जाती है, ये हमारे उस्ताद हैं सर। इन्होंने हमें अभी 3-4 दिन का कोर्स हुआ है सर, हम इसीलिए ट्रेन हो रहे हैं। और चुनौतियां काफी ज्यादा है सर, इसके लिए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं सर। ये बहुत मतलब ये सबसे स्पेशलाइज्ड होता है और आपको अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग ये मेंटली इसके लिए स्ट्रांग रखना पड़ता है सर। इसमें हर एक किस्म के बंदे होते हैं सर, इनको डर होता है सर, फोबिया होता है, लेकिन सर इसके लिए स्पेशल इनको ट्रेन किया जाता है, फिर ये बंदा ऑलरेडी इसके लिए तैयार किया जाता है। बिल्कुल, इनके लिए भी चुनौतियां काफी ज्यादा हैं और खासतौर पर जिस तरह से टफ सिचुएशन में अपने आप को ढालकर जो है लोगों की जान बचानी है, ये इनकी प्रायोरिटी रहती है। आपका भी नाम जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम शेख अख्तर हुसैन है। क्या कहेंगे सर इस ट्रेनिंग को लेकर? ट्रेनिंग इज़ गोइंग वेल सर, बहुत अच्छा है। तो अच्छे उस्ताद भी हैं हमारे साथ सर, कोऑपरेटिव हैं और अच्छा सिखा रहे हैं, स्किलफुल हैं दे आर। तो पहले ये हमें सेफ्टी सिखाते हैं, पहले अपने आप को सेफ करना। जब हम खुद सेफ हैं तभी हम दूसरे को सेफ कर सकते हैं सर। पहले सेफ्टी सिखाते, फिर ये डर को निकालते हैं। हमारे जो दिलों में डर रहता है ऊंचाई से नीचे आने को या नीचे से ऊंचाई की तरफ जाने को, किसी भी चोटी पर, तो इस सेफ्टी के हिसाब से फिर हमें सिखाते हैं सर कि रेस्क्यू करते हैं, किसी भी विक्टिम को रेस्क्यू कैसे करना है, तो उसको सेफ मोड कैसे देना है सर। यानी आपदा से निपटने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं? आई एम ऑलवेज फिट। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी हैं सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और किस किस तरह की ट्रेनिंग में चीज़ें इनको बताई जा रही है, इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, माउंटेन को कैसे चढ़ना है, वहाँ पर फंसे लोगों को कैसे नीचे लाना है, बचाना है, ये तमाम चीज़ें आपका ट्रेनिंग का पार्ट है। और कितने जवानों को अभी तक आप ट्रेनिंग जो वो दे चुके हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ माउंटेन रेस्क्यू टीम में। तो सर, हम इनको अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे इन जवानों को हम बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहले अगर देखी जाए तो छोटी सी चीज़, एक नॉट्स, रोप नॉट,
लेकिन प्रॉपर तरीके से टेक्निकल नाट कैसे लगाना है वो इनको हम सिखाते हैं, क्योंकि नाट्स जो है वो टेक्निकल होने चाहिए, क्योंकि वो लगाने हैं और खोलने भी है हमने। ऐसा नहीं है कि कोई नाट हमने लगा दिया फिर वो खोलने के टाइम खुलेगा नहीं, हमें रोप को क्लोज भी करना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है, बेस के लिए कौन सा नाट इनको लगाना है एंकर करने के लिए, ये सब चीज़ें इनको हम सिखाते हैं। नाट्स, इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है, इसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, हर इक्विपमेंट की खासियत क्या है, तो ये सब चीज़ें इनको सिखाते हैं। क्या क्या चैलेंजेस को लेकर इनको बताया जाता है? चैलेंजेस इनके लिए हम बताते हैं कि सबसे पहले जैसे हाई आल्टीट्यूड में रहना है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस को कैसे आपने भांपना है और उससे कैसे बचना है, ये चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि हाई आल्टीट्यूड में जाने से माउंटेन सिकनेस तो इंसान पर होती है। तो इनको उसके लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपको अपने आप को एक्लमटाइज कैसे करना है किसी नए इलाके में या हाई आल्टीट्यूड में। तो एक चैलेंज वो हो गया। दूसरा हो गया फिर अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई, एवलांच आ गया, तो एवलांच में रेस्क्यू कैसे करना है, जैसे फाइन सर्च करना है या कोर्स सर्च करना है, फाइन प्रूव करना है, कोर्स प्रूव करना है, तो ये सब चीज़ें इनको सिखाते हैं। वहाँ और ख़तरा तो नहीं है आपको, उसको आपने पहले से ही भांपना है कि हमारे लिए और एवलांच थ्रेट तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें इनको सिखाते हैं। उसमें मुझे लग रहा है कि मेन फोकस आपका मेन प्रायोरिटी रहती है कि श्री बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा है उसमें कोई आपदा ना आ जाए, अगर आ जाती है आपदा तो यात्रियों को सेफ पैसेज देकर उनको रेस्क्यू किया जाए। बिल्कुल सर, उसके लिए तो हमारा स्पेशली ट्रेनिंग चलती है, तैयारी चलती है, क्योंकि एक दो बार जो ऊपर अमरनाथ केव के पास डिज़ास्टर हुआ, आपदाएं हुई, और उस टाइम हम मौके पर हमने रेस्क्यू किया है, मौके पर हमने लोगों को बचाया है कई बार। तो इसके साथ साथ सर मतलब जैसे अभी लास्ट ईयर हम यात्रा ड्यूटी पे थे तो साथ में एक्सीडेंट हो गया, कैप्टन मोड से नीचे सुमो हो गई, तो वहाँ हमारा अहम रोल था, उस रेस्क्यू में हमने वो रेस्क्यू किया। डेड बॉडीज़ वहाँ से निकालना सर बहुत चैलेंज होता है। आप हर चैलेंज के लिए पूरी तरह से बिल्कुल सर, बिल्कुल हर चलिए, आखिर में इंस्पेक्टर राम सिंह सलाथिया जी हैं जो कि ओवरऑल इसमें जो वो अपनी अध्यक्षता निभाते हैं, और अमरनाथ यात्रा के दौरान इनकी अलग अलग जो बटालियंस तैनात होती हैं उनको पूरी तरह से फोकस करते हैं और अपने जवानों को ट्रेन करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप जवानों को ट्रेन कर रहे हैं आपदा से निपटने के लिए, डिजास्टर से निपटने के लिए, और मेन फोकस आपका बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर रहता है कि वहाँ कोई आपदा आ जाए तो किस तरह से उस आपदा से निपटना है। कितने जवानों को अभी तक आप ट्रेनिंग दे चुके हैं और क्या कुछ चैलेंजेस को लेकर इन जवानों को बताया जाता है? अभी तक हम अपने JNK पुलिस के ही 1500 लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। 2014 से हम ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं। उसके अलावा SDRF, NDRF के लोगों को भी ट्रेनिंग दी है, और आपदा मित्तल के भी कुछ 1500 जवानों यूथ को हमने ट्रेनिंग दी है, क्योंकि डिजास्टर जब आता है तो फर्स्ट जो रेस्क्यू टीम से पहुंचने से पहले वो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। अगर उनको ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए वो काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। रेस्क्यू टीम में तो पहुँचती हैं, मगर उसके पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्सर होता है वहाँ का लोकल्स लोग होते हैं, अगर उनको इस चीज़ का जानकारी हो, नॉलेज हो, वो कई लोगों की जान बचा सकते हैं। तो क्या क्या बता सकते हैं आपकी किस किस तरह की ट्रेनिंग है, कौन कौन सा चैलेंज आपके लिए रहता है? देखिए, हमारी ट्रेनिंग 15 दिन का ये कोर्स चल रहा है। ये जो बैच आया हुआ है, हमने अभी तक 4 बैच करवा चुके हैं, ये चौथा बैच है। इनको अभी 5-6 दिन ही हुए हैं, तो इनको 15 दिन में हर तरह की, पहले इनको हाइट से जो लोग डरते हैं उनका हाइट से डर निकालना है, कि पहले उनको ट्रेन करना है कि किस तरह से पहाड़ से उतरना है, चढ़ना है। उसके बाद अगर किस तरह के आपके साथ चैलेंज होते हैं कि कोई खाई में कोई विक्टिम गिरा है, उसको किस तरह से निकालना है, उसके लिए अलग ट्रेनिंग होती है। तो जिस तरह से हम उसमें जेड मेथड बना के हम विक्टिम को खाई से निकालते हैं, जहाँ ऊपर से नीचे लाना हो किसी को, पिकी बैग पीठ के ऊपर एक पिकी बैग बना के हम उस तरह से नीचे लाते हैं। कई तरह की इनको ट्रेनिंग देते हैं, अवलांचेस की ट्रेनिंग देते हैं। और अमरनाथ में ही लगा लो, अमरनाथ में भी पिछले 2 साल जो डिजास्टर हुआ था, वहाँ MRT का मेन काफी रोल रहता था और रहा है। काफी लोगों को इन्होंने बचाया है और काफी डेड बॉडीज रिकवर करके इन्होंने निकाली हैं। तो हमारे साथ हर साल काफी लोगों को हम मदद करते हैं, हजारों की संख्या में हम यात्रियों को मदद देते हैं। किसी तरह की ऑक्सीजन देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, CPR, जहाँ किसी को हार्ट अटैक है, CPR कैसे देना है, इनको हर एक तरह की ट्रेनिंग, फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग देते हैं और रेस्क्यू की भी देते हैं। कई तरह की इनकी ट्रेनिंग। और SDRF और NDRF के जवानों
को भी लगातार रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग दी जाए? अभी तक हम 500 के करीब एनडीआरएफ के लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, अभी 4 बैच और मगर 200 के करीब फिर आने हैं उनके, और एसडीआरएफ के भी 500-600 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। तो हर साल की तरह अपने जो जेएंडके पुलिस के उनको भी, और मैं ये एक बताता हूँ, जो आपदा मित्तल के बाद 2 साल पहले ट्रेनिंग हुई, 1500 लोगों को यूथ को भी ट्रेनिंग दी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से। ये एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट का रोल था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इंस्पेक्टर राम सिंह सलाथिया जी, यहाँ के जो जवानों को ट्रेनिंग देने वाले इंस्ट्रक्टर जवान, आपके सामने ये पूरी टीम है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम हर आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है 24 घंटे, और उसी के साथ साथ हर तरह की आपदा, जिसमें एवलांच कहीं आ जाता है या कई पहाड़ों पर लोग खाई में अगर गिर जाते हैं, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की अगर बात करो तो उसमें अगर यात्रियों को कोई आपदा आ जाती है, यात्री आपदा में फंस जाते हैं, तो वहां से यात्रियों को किस तरह से आपदा से बचाना है, रेस्क्यू करके सेफ जगह पर पहुंचाना, ये तमाम चीजें इस ट्रेनिंग में बताई जा रही हैं। तो ये सीधी अपडेट मैं आपको कर रहा था ट्रेनिंग एरिया से। यहां पर तमाम जवान इस समय तैनात हैं और ट्रेनिंग यहां पर लगातार हासिल कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा इंस्पेक्टर राम सिंह सलाथिया जी को, जो लगातार रेगुलर बेसिस पर अपने जवानों को ट्रेन कर रहे हैं। एसडीआरएफ के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, आर्म्ड पुलिस जो जम्मू कश्मीर पुलिस के उनके जवान हो, 24 घंटे ये जवान जो वो तैयार हैं। चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हर चुनौती से निपटने के लिए ये अपने आप को फिजिकली मेंटली जो वो स्ट्रांग कर रहे हैं कि कैसे खुद को आपदा में डालना है और आपदा में अपने आप को डालकर तमाम उन लोगों की जान बचानी है, उनको रेस्क्यू करना है, क्योंकि इंसानी जान को बचाना ये प्रायोरिटी हर किसी की रहती है। लेकिन ट्रेनिंग में ज़बरदस्त गुर जो वो इन जवानों को सिखाए जा रहे हैं। ये है जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम, जो कि आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।